Assalamu alaikum dear students. I am Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Class SYBA, Subject Optional English, G2. Title of the paper, Advanced Study of English Language, Semester 4. Dear students, today we will discuss about the types of sentences. इससे पहले हम लोगों ने क्लॉजेस के बारे में स्टडी किए थे. नाउ वी विल डिस्कस ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है और एक स्ट्रक्चरल. तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर सेंटेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू 3: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, 3 उसका क्लासिफिकेशंस हैं. वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो फर्स्ट we will see simple sentence. Simple sentences is made up of a single clause. उसका नेम ही क्या शो कर रहा है कि सिंपल सेंटेंस जो है वो सिंपल और सिंगल क्लॉज से मिलकर बनता है. सिंपल सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है. लाइक ही वेंट टू द मार्केट, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है. ही वेंट टू द मार्केट, he bought some vegetables, she goes to school every day, she is absent today. तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस की few examples are here. You can see he went to the market, he bought some vegetables, she goes to school every day, she is absent today. Now we will discuss on compound and complex sentence. तो firstly हम लोग compound sentence क्या है उसके बारे में देखेंगे. Compound sentences are made up of 2 or more clauses. Compound sentence जो है वो 2 और more clauses से मिलकर बनता है. Like simple sentence, वो एक simple clause जो है, simple sentence जो है single clause से बनता है, लेकिन compound sentence जो है 2 और more clauses से मिलकर बनता है. If you take 2 or more simple sentences, हम लोग अगर एक या 2 सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन देम टुगेदर, उनको एक साथ जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं यूजिंग कंजंक्शंस, और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं लाइक एंड, बट और एट्सेट्रा. यहाँ पर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं यूजिंग कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शन का यूज़ करते हुए, जो कि कंजंक्शंस हैं एंड, बट, और. तो इन लोगों से मिलाकर हम लोगों को एक कंपाउंड सेंटेंस मिलता है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, देखते हैं. ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स. यहाँ पे ही वेंट टू द मार्केट जो है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, और उसको हम लोग कंजंक्शन यूज़ करेंगे. जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस में देखे थे, ही वेंट टू द मार्केट. He went to the market is a simple sentence and single clause. He bought some vegetables. अगर हम इन दोनों को टुगेदर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं. We will join them together, but we have to use conjunction. तो हम लोग यहाँ पर conjunction यूज़ किए हैं. He went to the market and bought some vegetables. हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों सेंटेंस को ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स, ही बॉट सम वेजिटेबल्स. यहाँ पे ही एक बार और यूज़ हुआ है, इसलिए हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे. 2 बार ही यूज़ ना करते हुए हम लोग एक बार ही को यूज़ करेंगे, एंड उसके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हैं. He went to the market and bought some vegetables. तो यहाँ पे हम लोगों को एक कंपाउंड सेंटेंस मिल गया. Likewise, अहमद is a nice boy. अहमद जो है एक बहुत ही अच्छा लड़का है. And respects elders. यहाँ पे 2 सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंसेस है. अहमद is a nice boy and he respects
एल्डर्स। तो हम लोग ही को 2 बार अहमद 2 बार यूज़ ना करते हुए हम अहमद को एक बार स्किप कर देंगे और कंजंक्शन का यूज़ करते हुए उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अहमद इज़ अ नाइस बॉय एंड रिस्पेक्ट्स एल्डर। लाइकवाइज शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे बट टुडे इज़ एब्सेंट। तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। 2 सिंपल सेंटेंसेस को लेकर हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इन इंग्लिश whenever the subjects of both the clauses in a compound sentence are the same, we are expected to not use the second subject। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश में जब हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं और दोनों में सब्जेक्ट जो है सेम है, जैसे कि यहाँ पर he went to the market and he bought some vegetable, यहाँ पे he bought some vegetable, यहाँ पे हम लोगों सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे पास। he went to the market, he bought some vegetable। तो यहाँ पे दो दफ़ा हमारे पास सब्जेक्ट जो है ही है। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो जो एक सब्जेक्ट है दूसरे क्लॉज का, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट सेम हो तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है, वी आर एक्सपेक्टेड टू नॉट यूज़ द सेकंड सब्जेक्ट। हमें सेकंड सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना होता है। द कंपाउंड सेंटेंस विद द सेकंड सब्जेक्ट डिलीटेड वुड रीड एज। तो जो कंपाउंड सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट है उसको डिलीट कर देते हैं और उसको रीड करते हैं लाइक इन दिस वे। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल। ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम वेजिटेबल। ये 2 हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे, बट हमने उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए उसको कंजंक्शन का यूज़ करते हुए एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है अगर वो सेम है तो हम उसको डिलीट करेंगे। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स। अहमद इज़ अ नाइस बॉय एंड रिस्पेक्ट्स एल्डर्स। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे बट टुडे इज़ एब्सेंट। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में जो सेकंड सब्जेक्ट है वो सेम होने की वजह से हम इसको क्या कर दिए, उसको डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ़ वी हैव 2 सिंपल सेंटेंसेस, अगर हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस है, वी हैव 2 सिंपल सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अपोजिट प्रपोजिशंस वी यूज़ द कंजंक्शन बट एज इन। अगर हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस है और जो एक्सप्रेस करते हैं अपोजिट प्रोपोजिशन, तो उसकी वजह से मीन्स प्रोपोजिशन दैट मीन्स जो आइडिया होता है, जो एक थॉट होता है वो अपोजिट होता है दोनों सेंटेंसेस का, तो हम उसको वी यूज़ द कंजंक्शन बट। हमें वहाँ पर कंजंक्शन क्या यूज़ करना होता है, बट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ वो एक टीचर है और उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट जो एक्सप्रेशन करने का जो उनका आइडिया है वो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर वो उसकी किसी आदमी की डायरेक्ट बात हो रही है और यहाँ पर उसकी वाइफ की बात हो रही है कि वो एक टीचर है, वो आदमी जो है वो एक टीचर है और उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, बट वहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, बट यूज़ करेंगे। कंजंक्शन क्या यूज़ होगा यहाँ पर, बट होगा। ही इज़ अ टीचर बट हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर। वो एक टीचर तो है लेकिन हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर, उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट इन ईच क्लॉज। यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक जगह ही और दूसरी जगह हिज है, दोनों सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है दोनों क्लॉजेज में, इसीलिए दोनों सब्जेक्ट देयरफॉर बोथ सब्जेक्ट्स आर रिटेन्ड। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों सब्जेक्ट्स को एज इट इज़ रखा।
तो यहाँ पे इस तरीके से भी होता है कि अगर दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, सिंपल सेंटेंसेस, और हमें उसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसका जो अपोजिट प्रोपोजिशन होने की वजह से हम लोग वहाँ पे कंजंक्शन बट यूज़ करते हैं और दोनों सब्जेक्ट को एज इट इज़ रखते हैं। Here both the clauses used in a compound sentence are equal in status. तो यहाँ पे जो दोनों clauses हैं, he is a teacher and his wife is a doctor, तो ये दोनों clauses जो हैं इक्वल हैं इन स्टेटस, उन दोनों का स्टेटस सेम है। बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, वो दोनों की दोनों क्लॉजेज कैसे हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इन द सेंस दैट दे कुड स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेपरेट सेंटेंसेस। वो दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि अगर वो दोनों अकेले भी आते हैं तो वो अपनी मीनिंग को पूरी तरीके से कन्वे करते हैं और वो अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं अकेले भी। लाइक ही इज़ अ टीचर, तो ये पूरी तरीके से उसकी मीनिंग दे रहा है कि यस वो एक टीचर है। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर हम ये सेंटेंस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इस पूरी तरीके से ये क्लॉज जो है, ये सिंपल सेंटेंस जो है वो अपनी मीनिंग को शो कर रहा है कि यस उसकी किसी आदमी की जो वाइफ है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दे कुड स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेपरेट सेंटेंसेस। अगर ये सेपरेट सेंटेंसेस हम इसको कंपाउंड सेंटेंस नहीं भी बनाते हैं, हम इनको सिंपल सेंटेंस भी रखते हैं, तो ये हो सकते हैं, रह सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं अकेले भी। तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट इज़ नॉट द केस दैट व्हेनेवर टू और मोर क्लॉजेज आर used in a sentence they are of equal status, both independent clauses. in complex sentences में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दो whenever two or more clauses are used in a sentence they are of equal status, both independent clauses. यहाँ पे वो अगर दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस यूज़ हो रहे हैं किसी एक सेंटेंस में, तो उनका इक्वल स्टेटस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी फाइंड डिपेंडेंट क्लॉजेज। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, हमें दिखते हैं। क्लॉज दैट नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर क्लॉज टू अपीयर इन अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉजेज वो क्लॉजेज जो कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर क्लॉज टू अपीयर इन अ सेंटेंस, उनको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होती है। कोई ऐसे क्लॉजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि उनको अपने आप की मीनिंग को शो करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए नेक्स्ट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो अपना ओन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं होते हैं। द टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एज नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब क्लॉजेज आर ऑल डिपेंडेंट क्लॉजेज। तो इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था क्लॉजेज में नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब क्लॉजेज ऑल आर डिपेंडेंट क्लॉजेज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इनको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को शो करने के लिए। एनी क्लॉज विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन अ सेंटेंस यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंटाइजर लाइक दैट, who, when, because, if, etc. is always a dependent clause. यहाँ पे क्या बोल रहा है? any clause which is introduced in a sentence, कोई ऐसा clause जो कि किसी एक sentence में introduce हो रहा है using a complementizer, कोई complementizer, जैसे कि यहाँ पे कुछ complementizers दिए हुए हैं like that,
who, when, because, if, etc. is always a dependent clause. अगर हमें कोई ऐसा clause दिखता है जिसमें ये सारे words हों तो वो क्या होते हैं, dependent clause होते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है. राम लाइक्स रीडिंग बुक्स. राम इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर. तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनता है वो देखते हैं. हियर सेकंड गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ वन. यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है. वन, राम लाइक्स रीडिंग बुक्स. सेकंड, राम इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर. तो यहाँ पे राम के बारे में ही बातें हो रही हैं. कोई राम है जिसको किताबें पढ़ना पसंद है, और राम वही राम जिसको किताबें पढ़नी पसंद है वो एक मैथमेटिक्स टीचर भी है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें किस तरीके से बनाते हैं. वी कैन इंसर्ट सेकंड एज अ मॉडिफायर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ वन बाय इंट्रोड्यूसिंग इट विथ अ कॉम्प्लीमेंटाइजर हु, एज इन राम हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर लाइक्स रीडिंग बुक. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग जो ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं तो राम इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है राम के बारे में कि राम जो है रीडिंग बुक्स उसको करना पसंद है, और वही राम जो कि मैथमेटिक्स टीचर है. तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दी राम. तो यहाँ पर उसको हम लोग किस तरीके से, अगर सेकंड जो है वी कैन इंसर्ट सेकंड एज अ मॉडिफायर ऑफ द सब्जेक्ट. अगर हम लोग सेकंड सेंटेंस को एज अ मॉडिफायर सब्जेक्ट जो है ए नंबर वन जो सेंटेंस है उसमें अगर ऐड करते हैं, उसका मॉडिफायर प्रेजेंट करते हैं उस सेंटेंस में, तो और कॉम्प्लीमेंटाइजर यूज़ करते हुए हु, कॉम्प्लीमेंटाइजर हु यूज़ करेंगे. बिकॉज जो राम है वो एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग विच यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर राम है जो कि ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन है, उसके लिए हम लोग हु यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है राम इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, तो वो उसको एज अ मॉडिफायर ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है राम उसका मॉडिफायर के तौर पर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड एक सेंटेंस बनाएंगे. राम हु इज़ मैथमेटिक्स टीचर लाइक्स रीडिंग बुक्स. राम जो कि एक मैथमेटिक्स टीचर है उसे किताबें पढ़ना पसंद है. हियर हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर सेटिस्फाइड द सेम फंक्शन दैट एडजेक्टिव्स डू. जो यहाँ पे हम लोग राम के लिए हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स टीचर कौन है, राम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज़ किए हैं. राम के लिए ये यूज़ हुआ है हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर. तो यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड द सेम फंक्शंस दैट एडजेक्टिव्स डू. तो यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव, देयरफॉर इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज. इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. We could also choose to specify the time and reason for the action using more dependent clause as in. हम लोग यहाँ पे टाइम एंड रीज़न के लिए भी कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस को देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है राम लाइक्स रीडिंग बुक्स. राम जो है रीडिंग बुक्स उसको करना पसंद है, लेकिन यहाँ टाइम का सेंटेंस दिया हुआ है व्हेन ही इज़ ट्रैवलिंग. तो टाइम को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर व्हेन यूज़ करेंगे. जब ही इज़ ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल करता है तो उसे किताबें पढ़ना पसंद है. राम लाइक्स रीडिंग बुक्स व्हेन ही इज़ ट्रैवलिंग. तो हम लोग अगर बोलते हैं कि राम लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली ये होगा कि कब वो उसको किताबें पढ़ना पसंद है. तो हम लोग उसको टाइम स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्हेन ही इज़ ट्रैवलिंग. तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंटाइजर व्हेन यूज़ कर रहे हैं.
नेक्स्ट जो है वो रीज़न के लिए भी हम लोग रीज़न स्पेसिफाई करने के लिए भी एक डिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं। राम लाइक्स रीडिंग बुक्स, राम जो है रीडिंग बुक्स उसको करनी पसंद है। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों भाई, तो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। यहाँ पे एक रीज़न दे रहे हैं कि राम लाइक्स रीडिंग बुक्स, राम को किताबें पढ़ना पसंद है, वो लाइक करता है। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। तो यहाँ पे टाइम एंड रीज़न को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ये व्हेन एंड बिकॉज कॉम्प्लीमेंटाइजर यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जो कि उसे एक सेंटेंस जो है एक से एक, दो से ज़्यादा अगर हम लोग सेंटेंस क्लॉजेज एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस क्लॉजेज ऐसे होते हैं कि उनको किसी दूसरे ये इसकी क्लॉज की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं राम हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर लाइक्स रीडिंग बुक। यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो अपने आप स्टैंड नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते, वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम लाइक्स रीडिंग बुक्स, और हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंटाइजर यूज़ करते हैं राम इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर। तो हम लोग इससे पहले देखे हैं कि अगर दो सेम सब्जेक्ट्स हों तो एक सब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ये एक सब्जेक्ट को डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसकी जगह पे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंटाइजर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे राम के लिए हम लोग या क्या यूज़ किए हैं, हु यूज़ किए हैं। राम हु इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर लाइक्स रीडिंग बुक्स। और फिर यहाँ पे राम लाइक्स रीडिंग बुक्स, यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेसिफाई द टाइम एंड रीज़न फॉर द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को टाइम एंड रीज़न जो यहाँ पे यूज़ हुआ है उसको हम लोग एक्शन के लिए, जो एक्शन राम कर रहा है कि वो एक्शन क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंटाइजर यूज़ करें हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हेन एंड बिकॉज यूज़ हुआ है। इन दिस वे हमारा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू 3 सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ये यहाँ पे फिनिश होता है। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।